स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चला इस लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि नमिंग गंगे प्रोजेक्ट की साइट में बड़ा हादसा हुआ है, जहां करंट लगने से 6 पुलिसकर्मी समेत 16 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से चमोली में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं बुधवार को जिले में अलकनंदा नदी के तट पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां ट्रांसफार्मर फटने के कारण करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में लोगों की मौत के संबंध में जानकारी चमोली एसपी ने दी। इस घटना से 7 लोग घायल हुए हैं और इसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जहां भारी बारिश के बाद अब उत्तराखंड के चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इस बीच चमोली में बुधवार को अलकनंदा नदी के किनारे पर एक ट्रांसफार्मर फटने के कारण करीब 10 लोगों की मौत हो गई। जहां चमोली एसपी परमेंद्र दमोल ने बताया है कि घटना के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफर फटने से करीबन 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद नजर बनाए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इस हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब इन सभी का इलाज किया जा रहा है। जहां उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार हादसे में चौकी प्रभारी की मौत हुई है, जहां चौकी इंचार्ज बद्रीनाथ हाईवे पर तैनात थे। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बता दें कि चमोली में नमिंग गंगे परियोजना के तहत एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट काम चल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। तो चमोली में नमिंग गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहाँ करंट लगने से 6 पुलिसकर्मी समेत 16 लोगों की मौत हो गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं एनडीए की बैठक की। बता दें कि एनडीए की बैठक में कई अहम निर्देश लिए गए हैं, कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी 39 दलों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया और उनके नेतृत्व में साल 2024 का लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया है। एनडीए की ओर से प्रस्ताव पारित कर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में अपनी सरकार को बनाने का विश्वास जताया गया। एनडीए के प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक हुई। इसमें एनडीए के कुल 39 गठबंधन दलों ने हिस्सा लिया और इसमें कहा गया है कि यह बैठक एनडीए की स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई थी। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों ने संकल्प लिया है कि एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगा और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए की ओर से कहा गया है कि मोदी के नेतृत्व में साल 2014 के लोकसभा चुनाव को जो आशीर्वाद मिला वह 2019 के चुनाव की ओर बढ़ गया और अब 2024 में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। बता दें कि विपक्षी एकता के दूसरे दिन की बैठक मंगलवार को बेंगलुरु में समापन हुई, जहां साल 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए। जब बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया। हालांकि इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा है कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा और इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली अगली बैठक में होगी। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है। कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, समाज करने से पहले 100 बार सोचेगा। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तीस्ता सिलरवाल की, जिनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
तो सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो इस अदालत ने बुधवार को उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीतलवाड़ मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी और उनसे दूर रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें उनकी नियमित जमानत खारिज कर दी गई थी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगा मामले में फर्जी हलफनामा दाखिल कर अदालती कार्रवाई को प्रभावित करने का आरोप लगा है। दरअसल 1 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता की नियमित जमानत रद्द कर उसे सरेंडर करने को कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन इस पर रोक लगा दी थी और अब बुधवार को उन्हें नियमित जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ को 2 सितंबर 2022 से लगाकर जमानत पर माना जाएगा। साथ ही कहा है कि वह किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगी। कोर्ट ने आगे कहा है कि अगर वह ऐसा करती हैं तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर में लगे भीषण आग की। बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर के बंकर में भीषण आग लगी जिसमें एक अधिकारी की मौत हुई है, 3 जवान घायल हुए हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर में बुधवार को आग लगने की घटना सामने आई, जहां हादसे में एक अधिकारी की जान चली गई है, जबकि 3 जवान इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को वहां से सुरक्षित इंसान निकालकर अस्पताल में पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार भारतीय सैनिक अधिकारी ने बताया है कि घटना सुबह 3:30 बजे के आसपास हुई। उन्होंने कहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हमने एक चिकित्सा अधिकारी को खो दिया है, जबकि निकाले गए 3 बाकी लोगों के लिए स्थिति अब तक स्थिर है और उनका इलाज किया जा रहा है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की, जहां हमला किया गया। आतंकवादी हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया है, जहां आतंकियों ने अनंतनाग में 2 बिहारी मजदूरों पर फायरिंग की, जहां दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यहाँ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों के तलाशी अभियान के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। घायल दोनों मजदूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इस साल कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यकों पर यह चौथा हमला किया गया है। बता दें कि इससे पहले 13 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के गगरान में गांव में आतंकवादियों ने 3 प्रवासी मजदूरों को गोली मारकर घायल कर दिया था। जहां कश्मीर जोन पुलिस ने बताया था कि घायल युवकों के अनमोल कुमार, पिंटू कुमार ठाकुर और हरिलाल यादव सभी जिला सुपौल के बिहारी के निवासी हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं अब एक और हमला आतंकियों की तरफ से किया गया। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला किया गया, जिसमें 3 बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की गई, जहां जिसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।